जीवन का उद्देश्य मानवता। अब जीवन का उद्देश्य मानवता है, चाहे हम शिक्षक बन के करें, चाहे डॉक्टर बन के करें, चाहे इंजीनियर बन के करें, चाहे जितने भी प्रोफेशन हैं, सब यही सिखाते हैं कि आपको उद्देश्य होना चाहिए मानवता। आप कुछ भी करें, आपके कार्य जो होने चाहिए, अंत में रिजल्ट जो आना चाहिए, वह कहाँ पर जाकर के समाप्त होना चाहिए, मानवता पे। कि नहीं, हमने पूरा कार्य किया, उसके बाद अंत में यह पूरे कार्य का रिजल्ट यह है कि हमने निष्पक्ष, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ बन करके यह कार्य किया। और उसके बाद स्वयं की त्रुटियों का अवलोकन। स्वयं की त्रुटियों का अवलोकन, इसमें एक बहुत ही एक प्रश्न अभी हाल में थोड़े दिन पहले एक चल रहा था कि एक महोदय थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि पैसा ज़्यादा होना बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। पहले हम लोग जो है एक साथ बैठ करके खाना खाया करते थे, एक एक बज जाता था तब भी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। और अब पैसा इतना हो गया है कि अब कोई जो है घर पहुंचो तो हाय हेलो करने वाला नहीं होता है। हमने 2 जानवर पाल रखे हैं इसके लिए कि कम से कम वो तो आते हैं करने के लिए। अब यहाँ पे स्वयं की त्रुटियों का अवलोकन, उन महोदय ने स्वयं की त्रुटियां नहीं देखी कि हमने क्या गलती की। आज उस हॉस्पिटल का एक नॉर्मल व्यक्ति इलाज कराने अगर जाए तो उसका चार्ज नहीं भर सकता है, इतना चार्ज है। लेकिन और ये एक व्यक्ति नहीं, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, इसीलिए हम व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये एक साथ एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ में ऐसा है। ये प्रश्न होते हैं। आप जब सामाजिक रूप से ऐसे कोई कार्य करते हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल है, जिसको चिकित्सालय कहेंगे, तो यह सब जो है एनजीओ के तहत चलते हैं। और आप यह नहीं कह सकते कि नहीं हम इतना ही फीस लेंगे। आपका सबसे पहला जो है दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सामने व्यक्ति गंभीर अवस्था में है या किसी हमारे पास इलाज के लिए आया हुआ है, उसका उपचार करना है। पहले हम उसका उपचार करेंगे, उसके बाद, क्योंकि ये एनजीओ ऐसे चलते ही हैं पूरे कि चाहे विद्यालय हो, चाहे आपका औषधालय हो, चिकित्सालय हो, भोजनालय हो, तो ये या न्यायालय हो, न्यायालय भी इसके अंतर्गत आता है। आप यह नहीं कह सकते व्यक्ति से कि नहीं हमको इतना फीस चाहिए तभी हम आपको न्याय दिला पाएंगे। बिल्कुल नहीं यह होना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उस पर? हमारा प्रयास है कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, इसको इतना सुदृढ़ बनाया जाए कि जिससे स्वयं, क्योंकि यह कहने से कोई ऐसा नहीं कर सकता है, यह व्यक्ति में अपने आप से ऐसी इच्छाएं प्रकट होती हैं कार्य करने की, इस प्रकार की, तभी यह संभव है। अन्यथा अगर आप किसी से कहो कि नहीं भाई आप ऐसा करने लगो, तो नहीं, फिर आपको बुरा मान जाएंगे लोग। अब इसके बाद आ जाते हैं, तो हाँ, हम कह रहे थे कि उन्होंने अपनी त्रुटियां देखी नहीं। और जब भी व्यक्ति अपनी त्रुटियों का अवलोकन करने लगता है तो उसको स्वतः पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत हैं। काश वो महोदय भी अपनी त्रुटियों का अवलोकन कर लेते और यह बात नहीं कहना, उनको ये बात कहनी नहीं पड़ती। क्योंकि आप चिकित्सालय जैसे एक संस्थान के आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उसके बाद आपके पास परिवार नहीं है, तो इससे बड़ा मनुष्य के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आपने अगर 200, 500, 1000, 1500, 200 लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद की होती तो आपको कहना नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहीं भी बैठ करके पहुंच जाएंगे तो लोग आपके परिवार के जैसे आपसे मिलते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, तो फिर आपको तो ऐसी समस्याएं मिलेंगी। इसलिए स्वयं की त्रुटियों का अवलोकन करना आवश्यक है। अब फिर अनुशासन आप दिखाइए। जैसे हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट क्लासेस हैं, अभी जैसे हमने एक का बनाना सिखाया है, अभी हम खा भी बना दें। जैसे का बन गया ये, अब खा देखिए। खा देखिए कैसे बनेगा। एक सीधी लाइन, वो हमने नैरो कर दिया है लेकिन सीधी रेखा रहेगी। उसके बाद यहां से छोड़ करके, तुरंत यहां से नहीं, यहां से छोड़ करके तिरछी, और ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। तिरछी रेखा
आधे से थोड़ा पहले तक, दोनों के बीच में। इसके बाद यहां से इसको गोली लगा करके अब फिर यहां से थोड़ा सा छोड़ करके, ये लाइन है, यहां से छोड़ करके जो हमने अलग से खींचा, सीधी रेखा यहां आएगी। फिर यहां से जैसे का में गोली लगाई वैसे इसमें भी गोली लगा देनी है। ये बन गया खा। अब इसी तरीके से हम पूरे अक्षर सिखाते हैं बच्चों को, और हमको लगता है 8 से 15 दिन राइटिंग, हैंड राइटिंग बनाने के लिए हम इसी तरह से सारे अक्षर सिखाते हैं बच्चों को, और हमको 8 से 15 दिन लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ, कक्षा 4, चौथी कक्षा के ऊपर के सभी बच्चे होने चाहिए। चौथी कक्षा के ऊपर का कोई भी छात्र है, मतलब 9 साल का, उसको हमको 8 से 15 दिन लगते हैं। उसके पहले हैं उनको 1 महीना लगेगा। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसमें आपका 2 महीना लगेगा। पीजी ना है, क्योंकि ये तो बेस होता है, यही सिखाते नहीं है उनको, कोई कैसे ही बच्चे बना देंगे। आप देखिए ना कि आपको आप देख रहे हो बोर्ड पे कितनी गंदी गंदी राइटिंग आपको मिलेंगी, और टीचर ये गुड भी दे रहे हैं। देखिए, तो जब टीचर गुड दे रहे हैं इस प्रकार से, तो कैसे बनेगा? अब बच्चे को तो लग रहा है ना कि नहीं, देखो हमारा बिल्कुल सही हो गया है। जैसे अभी 12th के, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जाम के रिजल्ट आए, तो उस पर कुछ बच्चों को लगेगा कि हमारे 5% कम हो गए, 5% मार्क्स कम हो गए। रीज़न है कि जब टीचर स्ट्रिक्टली कॉपियाँ चेक करते हैं ना, तो कई बार वो 5% कम हो जाते हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षक है, हो सकता है उन्होंने अपने जो हमारे थोड़ा सा उस तरह से बिल्कुल अपने स्ट्रिक्टली न चेक की हो, इसलिए। तो खैर कोई बात नहीं उसकी।